नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, ये एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 29 अक्टूबर 2025 की ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स था वो ग्रांट कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड ने जो अपनी परमानेंट सेटलमेंट जो एलिमोनी के लिए 1 करोड़ रुपीस की जो मींस ऑफर थी वो रखी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस एलिमोनी को कहा कि जस्ट रिजनेबल है और इस ग्राउंड्स पे जो डाइवोर्स था वो ग्रांट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पाया गया कि ये इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है। काफी लंबी लिटिगेशंस हुई हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, लगभग 15 साल का समय हो चुका था लिटिगेशन में, और कोर्ट ने भी माना कि अब फर्दर कंटिन्यूएशन करना एक एक्रिमोनी को बढ़ावा देना ही होगा। और जो परमानेंटली मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज था वो ग्रांट कर दिया गया, इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 के अंदर ही कर सकते हैं। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर और किस ग्राउंड्स पे कोर्ट ने क्या सर्कमस्टांसेस और अदर अटेंडिंग फैक्टर्स थे जो देखे और इसके बेसिस पे डाइवोर्स था वो ग्रांट कर दिया। यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक मींस उन्होंने जो वाइफ है उन्होंने यहाँ पर एक केस था वो फाइल किया था और रिस्पोंडेंट है वो हस्बैंड है। तो ये जजमेंट है आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। अब यहाँ पर बताया कि चैलेंज क्या किया गया था। चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जो कि 3 जुलाई 2023 का ऑर्डर था। तो उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाल के मींस फाइल किया गया था। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था अब उसमें बताया कि क्या था उसमें, कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था वाइफ का और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या थे वो बताए गए हैं कि पार्टीज की जो मैरिज थी, सोलेमनाइजेशन हुई थी वो 5 अक्टूबर 2009 को हुई थी। और वाइफ का की एलिगेशन ये थी कि मेंटल और फिजिकल हरासमेंट की गई है इन लॉज द्वारा, जिसकी वजह से उनको मैट्रिमोनियल हाउस है 15 अप्रैल 2010 को छोड़ना पड़ा और वो अपने पेरेंटल होम में रह रही हैं। और उन्होंने मींस 28 दिसंबर 2010 को सन था वो बॉर्न हुए। और उसके बाद बताया कि 9 जुलाई 2013 को उन्होंने एक एप्लीकेशन थी 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस की मांगी अपनी और माइनर चाइल्ड की। 16 जनवरी 2019 को अपीलेंट वाइफ ने एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस था वो फाइल किया। और ट्रायल कोर्ट ने 16 जनवरी 2019 को हस्बैंड को डायरेक्शन दी कि वो 5,000 रुपए रेंट, पानी और बिजली इन सबके एक्सपेंसेस दें 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज पर मंथ दें वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे। 5,000 रुपया जो है वो माइनर चाइल्ड को दें और 5,000 रुपया उनकी एजुकेशन पे दें। तो टोटल ये था 20,000 का जो मेंटेनेंस था वो अवार्ड किया गया था। अब जो वाइफ को कस्टडी भी माइनर चाइल्ड की दे दी गई थी सेक्शन 21 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। और हस्बैंड को डायरेक्शन भी दी कि 4 लाख रुपया भी दें कॉम्पनसेशन के तौर पे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल सफरिंग जो हुई है अंडर सेक्शन 22 ऑफ डीबी एक्ट के तहत। अब वाइफ ने यहाँ पर क्रिमिनल अपील भी थी वो फाइल की और कहा कि राइट ऑफ रेजिडेंस भी दिया जाए शेयर हाउस होल्ड पे। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने भी क्रिमिनल अपील थी वो फाइल कर दी और अपीलेट कोर्ट ने दोनों की अपील थी वो खारिज कर दी और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको अपहेल्ड कर दिया। 29 जुलाई 2021 को ट्रायल कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने। अब फैमिली कोर्ट ने 125 सीआरपीसी की जो वाइफ ने लगाई थी एप्लीकेशन और 15 अक्टूबर 2022 को रिस्पोंडेंट हस्बैंड को डायरेक्शन दी कि 2,000 रुपए पर मंथ अपीलेंट वाइफ को दें और 1,000 रुपया माइनर चाइल्ड को दें। इन एडिशन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके जो मेंटेनेंस अवार्ड है उसके एडिशन में दिया जाए। अब इससे एग्रीवेट हुए और अपीलेंट वाइफ ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की हाई कोर्ट में और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने भी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की सेम ऑर्डर के अगेंस्ट में। और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने एक
क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन भी फाइल की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको भी फाइल की। सारी पिटीशंस थी टैग्ड हो गई एक साथ और हाई कोर्ट द्वारा सुनी गई। हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर था जिसमें अपीलेंट वाइफ की जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया और रिस्पोंडेंट हस्बैंड की जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो अलाउड कर दी और 15 अक्टूबर 2022 को फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और जिससे एप्लीकेशन थी रेस्पोंडेंट वाइफ की जो नहीं अपीलेंट वाइफ की जो एप्लीकेशन थी 125 सीआरपीसी उसे खारिज कर दिया और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की, वो जो कि पार्शियली अलाउ हो गई थी और जो ऑर्डर ऑफ कॉम्पनसेशन जो दिया गया था 4 लाख का उसको सेट असाइड कर दिया और बाकी सारी रिमेनिंग पेयर्स थी वो खारिज कर दी। अब उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट वाइफ ने एक स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की क्रिमिनल की और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने भी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल थी वो फाइल की। अब काउंसिल्स के दोनों पार्टीज का सुना और 19 मार्च 2025 को रिस्पोंडेंट हस्बैंड की जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया और कोर्ट ने कई ऑर्डर्स भी दिए रिस्पोंडेंट हस्बैंड को कि जो उनके आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस एरियाज हैं जो कि ड्यू हैं अपीलेंट वाइफ के माइनर चाइल्ड के उसे क्लियर करें और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने सबमिशन दी बैंक ड्राफ्ट की कोर्ट में जो कि रिकॉर्ड कर लिया गया प्रीवियस ऑर्डर में। अब इस कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 29 जुलाई 2025 को जो कि ये था कि काउंसिल जो अपेयर हुए रिस्पोंडेंट हस्बैंड के उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि जो जितना वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं और रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वो रेडी है और 1 करोड़ रुपया परमानेंट एलिमोनी के देने को तैयार है जितने भी पेंडिंग ड्यूज हैं अपीलेंट वाइफ के और सन के। और अपीलेंट वाइफ ने प्रे किया कि 2 वीक्स का टाइम दिया जाए फाइल को परस्यू करने के लिए और एप्लीकेशन जो फाइल की थी 142 सीआरपीसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो 142 के अंदर एक एप्लीकेशन थी वो रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने फाइल की थी कि परमानेंट मींस इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो है वो डिवोर्स है वो ग्रांट कर दिया जाए। अब क्वेश्चन डील करते समय डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का तो ये क्लियर था कि जो रिलेशनशिप था पार्टीज का वो इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है और 15 अप्रैल 2010 से वो सेपरेटली रह रहे हैं और 15 समय हो चुके हैं, 15 साल का समय हो चुका है और रिकॉन्सिलेशन सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर में भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। कई सालों की एक्रोमनी ऑफ बिटरनेस जो डिफाइन करती है कि उनका जो रिलेशनशिप है और अपीलेंट वाइफ ने कॉन्टेस्ट किया था ग्रांट ऑफ डिवोर्स का, अब कोई मैरिटल बॉन्ड सर्वाइव नहीं करता इनके बीच में और कोई पर्पस नहीं बनता कि जो परपेचुएट किया जाए इस लीगल रिलेशनशिप्स को जो कि जिसका कोई मीनिंग नहीं रह गया है और ये फिट केस बनता है डिवोर्स का जो पावर्स जो दी गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। कोर्ट ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था प्रीवियस ऑर्डर में कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वो 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है परमानेंट एलिमोनी के तौर पे और सेटलमेंट करने के लिए जो पेंडिंग ड्यूज हैं केयरफुल कंसीडर किया सारे फैक्टर्स को इंक्लूडिंग इनकम और फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स पार्टीज को देखते हुए अटेंडिंग सर तो कोर्ट ने पाया कि 1 करोड़ रुपया जो अमाउंट है वो जस्ट फेयर और रीजनेबल है और ये एक परमानेंट एलिमोनी के तौर पे टुवर्ड्स ऑल पेंडिंग ड्यूज। तो इसे कोर्ट ने कहा ये फुल और फाइनल सेटलमेंट है जितने भी क्लेम्स बन रहे हैं पार्टीज के जो माइनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और गार्डियन मदर को और कोई फर्दर क्लेम जो है वो अगेंस्ट ईच अदर नहीं लेंगे और कोर्ट ने अपनी एक्सरसाइज की पावर 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोर्ट ने जो मैरिज थी उसको डिसॉल्व कर दिया इस कंडीशन के साथ कि जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है वो 1 करोड़ रुपया परमानेंट एलिमोनी के तौर पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देंगे ऑफ ऑल क्लेम्स और 3 मंथ्स का टाइम दिया है कि फ्रॉम टुडे से कि और डिग्री जो है रजिस्ट्री फर्निश्ड करेगी। जब वो प्रूफ ऑफ पेमेंट कर देंगे तो रजिस्ट्री ऑफ डिग्री जो है जो डिवोर्स किया वो मींस रजिस्ट्री बनाएगी और वाइफ जो है वो अपने बैंक डिटेल्स हैं वो देंगी ताकि वो फैसिलिटेट किया जा सके और प्रेजेंट अपील थी उसको डिस्पोज कर दिया गया विद ऑल डायरेक्शंस अबव और पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसे भी मींस शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये ऑर्डर आया था, जजमेंट आई थी 29 अक्टूबर 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।